और ये खड़ेश्वरी बाबा हैं, ये हमेशा खड़े रहते हैं और ये बैठते नहीं हैं। जब जब आपको मतलब झटका दिया गया था तो उस समय माँ बाप की याद आई होगी। तो जो शूद्र वर्ग है अपना तो सनातन धर्म का तो वो भी हिस्सा है, तो क्या उसमें छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव होना चाहिए कि नहीं? शुरू नानी नाना फिर दादी दादा के जितने परिवार में मरे होते सबको पिंडदान दिया जाता है। फिर अपने एक जो हाथ माला एक भाला। जो ऊंच नीच की बातें करते हैं कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तो ये होना चाहिए नहीं? हाथ से मर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत है। और अभी हम फिर से आ चुके हैं महाकुंभ 2025 के बीच में। और अभी जिस जगह पर हम मौजूद हैं यह पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा का ग्राउंड है। और पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा के अंदर ही आपको तमाम तरह के साधु संत महात्मा देखने को मिलेंगे। ऐसे में आज हमारे साथ एक ऐसे संत हैं जो विगत कई वर्षों से लगातार खड़े रहते हैं और वो न बैठते हैं। उनकी एक तपस्या है जिसको लोग हठ योग बोलते हैं, तो उनका एक हठ योग है खड़े रहने का। तो महाराज जी इस वक्त हमारे सामने हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल कब से वो इस हठ योग को शुरू किए हैं, कब तक करने वाले हैं। बहुत सारी बातें हैं। दोस्तों बता दें कि महाकुंभ 2025 के दौरान ही आप लोगों को तमाम तरह के साधु संत महात्मा देखने को मिलेंगे जो अपने अलग अलग हठ योग को लेकर, अपने अपने अलग अलग अंदाज को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं। तो आज जिनसे हम मिलाने वाले हैं वो खड़ेश्वरी बाबा, वो खड़े खड़े रहते हैं महाराज जी हमेशा। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमको 8.5 साल हो गए। पहले महाराज जी थोड़ा सा परिचय बताएं। रमेशपुरी अच्छा महाराज जी ये बरवाला, अच्छा अच्छा जिला हिसार, जिला हिसार बरवाला, ढानी खान बहादुर अच्छा गांव। महाराज जी नागा सन्यासी में से ही आते हैं? हाँ, ये नागा सन्यासी हैं। नागा साधु। हाँ, नागा साधु। अच्छा अच्छा विगत कितने वर्षों से आप इस तरह से खड़े रहते हैं? हमको हो गए 8.5 साल। 8.5 से। हाँ, कब तक खड़े रहने का संकल्प लिया है? देखो इससे 12 साल हो, इससे हमारा कोई विचार नहीं है बैठने का। बैठने का विचार ही नहीं? हाँ अच्छा अच्छा। हाँ तो ये हठ योग है महाराज? हाँ हाँ, हठ जोग है। वो क्या उम्र रही होगी जब आपने संत जीवन अपनाया? के कौन सी उम्र में आप? पर से हन। याद नहीं? ना, आज नहीं, हम छुट्टे पर हमारे दाढ़ी मोछ नहीं आई थी। अच्छा अच्छा, हाँ आपने संत जीवन अपना लिया। हाँ, हमारे दाढ़ी मोछ नहीं थी तब के बने। परिवार के बीच कभी जाते हैं, याद आती है? मैं नहीं जाते। हाँ। अच्छा महाराज जी, जब आप इस तरह से खड़े रहते हैं तो निद्रा भी आती होगी ये ना, हम यह पर सोते हैं। ऐसे ही? यही आसन है, ये नहीं सोते हैं। ऐसे सो जाते हैं? हाँ, थोड़ा एक बार करके दिखाएं महाराज जी। ये देखिए महाराज जी इस तरह से सोते हैं और हमेशा ये खड़े रहते हैं, बैठते नहीं हैं। और आपको खड़ेश्वरी बाबा के नाम से भी जानते हैं क्या? हाँ खड़ेश्वरी बाबा। हाँ। देखिए ये खड़ेश्वरी बाबा है क्योंकि नागा सन्यासी इस समय ये जिस अखाड़े के अंदर हम मौजूद हैं ये पूरा नागा अखाड़ा है, नागा सन्यासी यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में नागा संप्रदाय से ही आते हैं महाराज जी। और ये खड़ेश्वरी बाबा है, ये हमेशा खड़े रहते हैं और ये बैठते नहीं हैं। महाराज जी कभी बैठे नहीं हैं 8.5 साल से आप? हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए दैनिक क्रिया जो है, जैसे शौच वौच के लिए जाना होता है। ना झुक जाते हैं हम। अच्छा अच्छा, बस इतना झुकते हैं हम। इतना? इससे ज़्यादा नहीं झुक? ना अच्छा, कमर उमर दर्द नहीं करती? ना, हमारे कुछ नहीं दर्द होता है, हमारे पैरन में दर्द नहीं है। दर्द नहीं? ना, और ये घाव वगैरह पाँव में आपके आ गए, थोड़ा सा देख। ये हमारे दर्द ये देखिए ये घाव वगैरह हो गए हैं। ये तो ऐसा ही है, ये कुछ नहीं दर्द होता है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, हमारे गले तो दौड़ ले। महाराज जी इतना बड़ा हठ योग आपने क्यों अपनाया है? ले लिया अपना इसके पीछे का घर प्रयोजन होगा? बसाने के लिए, अपना घर बसा लिए, अपना आराम से रह रहे हैं हम। अच्छा, घर बसाने का तात्पर्य? अपना कहीं हम रुकते नहीं रहे, घूमते रहते रहन। अच्छा अच्छा। हाँ, हम घूमते रहन। हाँ, अपना नया मंदिर अपना बना लिया, निजी डेरा, घूमते घूमते हाँ, जगह पसंद आ गए, रहने लगे। हाँ। अच्छा, अब यहाँ से महाराज जी जैसे महाकुंभ 2025 समाप्त होगा तो फिर इसके बाद सीधा अपने आश्रम में, चले जाएं। कहाँ है आश्रम आपका? जिला बरवाला, जिला हिसार बरवाला। हाँ, हाँसी रोड पर पहला गांव है ढानी खान बहादुर। कौन सा राज्य, कौन सा है?
हरियाणा। हरियाणा में। हरियाणा। हरियाणा में जिला बरवान, जिला हिसार है, हरियाणा का जिला हिसार है और वहाँ के रहने वाले हैं महाराज जी। और महाराज जी जैसे कि मान लिया आपने तो कहा कि हम बैठते ही नहीं हैं, जैसे वाहन से कैसे जाते होंगे? अब जैसे मान ली गाड़ी बैठ, खड़े खड़े कौन से साधन से जाते हैं? कहीं में मिल जाए खड़े खड़े जाएंगे। अगर फोर व्हीलर से जाना होगा तो हाँ हाँ, बाइक पर बैठा दे, बाइक पर खड़े खड़े पीछे। खड़े खड़े जाएंगे। हाँ, पीछे खड़े हो जाएंगे। अभी आप कैसे आए हैं? हाँ, उसमें आए ट्रक में। ट्रक में आए हैं? हाँ, पीछे यही ड्रम रख के खड़े खड़े हम्म, और उसी से जाएंगे? उससे जाएंगे। बैठने का आपने संकल्प लिया कि बैठेंगे ही नहीं? ना अच्छा बैठे भी। अच्छा, इस बीच में परिवार वालों से कभी भेंट मुलाकात होती, कभी आते जाते हैं? ना मेरे यहाँ कोई नहीं आते हैं। कब से आ रहे हैं आप प्रयागराज महाकुंभ? हाँ, बड़ा हमको हो गया 10-12 दिन। इससे पहले कभी आए हैं? 20 तारीख का है रहनिया। नहीं, इससे पहले? यहीं का हमारा संघकार है 2001 का। अच्छा अच्छा, 2001 में आए थे? हाँ, 2001 का हमारा यहीं का संस्कार है। यहीं का संस्कार है? अच्छा अच्छा अच्छा, नागा सन्यासी का संस्कार आपका यहीं से हुआ? हाँ, यहीं का है। झटका वगैरह यहीं पे हुआ? यहीं लगा है। झटका। हाँ, हमारा दिगंबर गुरु यहीं बना। अच्छा महाराज जी, थोड़ा सा नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया आज बस बता दीजिए, शुरुआत से शुरू कीजिए। क्या बताऊँ? जानना चाहते हैं लोग, जानना चाहते हैं कि दरअसल नागा सन्यासी बनते कैसे हैं? हाँ, यह सब क्रियाक्रम होते हैं। कैसे शुरू से? हाँ, संस्कार होते हैं। पहले मुंडन होते हैं। 24 घंटा खाने पीने के नहीं मिलता रहा है, हमको मिला रहा है। हाँ ओम नमः शिवाय के जाप हाँ, ठीक है। 24 घंटे शुरुआती? हाँ, शुरुआत में। फिर उसके बाद नागा बनाए गए थे। कैसे? हाँ, जिसका दिया रहा है हमारा गुरु दिगंबर गुरु श्री महाराज सभापति भोलागिरी जी। अच्छा अच्छा, हमारे झटका दिगंबर कैसे देते हैं, चिमटे से या कैसे? ना मुँह दाब के। खींच? हाँ, खींच देते। 3 झटके लगाया। 3 झटके। अच्छा महाराज जी, कुछ कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि जो लोग झटका नहीं झेल पाते हैं तो उनको आ जाती हाथ में निखर जाती। हाथ में भी आ जाते हैं? यानी बड़ी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। फिर अपने आप चाबी भर भर। हाँ। अच्छा महाराज जी, जो जैसे ऐसे लपेट लेते हैं ऐसे ऐसे करके, हमने देखा कभी कोई मतलब अलग अलग? हाँ, हम तो लपेटते रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, खींचते रहते हैं। हमेशा? कुछ लोग होते हैं गाड़ी पकड़ के खींच देते हैं इसी हाँ, से। खींच देते हैं, घरे हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, फिर महाराज जी एक जो है मतलब कहावत है या फिर इसमें सत्यता कितनी है? कहा जाता है कि नागा सन्यासी बनने से पहले जो नागा सन्यासी होते हैं, जैसे आप बने होंगे, तो आपके पूरे पिंडदान के संस्कार करवाए जाते पूरा पिंडदान मेरा घाल। हैं? आपका भी पिंडदान हो जाता है? हमारा हो जाता यानी है। आज से हम मर चुके हैं हाँ, आज से हम मर चुके हैं। और जिंदा है तो समाज कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। हाँ, सब कल्याण के लिए, हाँ। सनातन धर्म के लिए। कोई मोह माया नहीं, ना कुछ संसार की, परिवार की? ना कोई नहीं, निर्द्वंद। अच्छा महाराज जी, कहा जाता है कि जो नागा सन्यासी होते हैं वो सबसे बड़ी फौज में से माने जाते हैं। हाँ, क्या नागा आवश्यकता पड़ी अगर देश पे कभी आँच आई तो नागा सन्यासियों की फौज जो है आर्मी से पहले हाँ, एक जो हाथ में माला, एक भाला। हाँ हाँ, एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला। हाँ, क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को, क्या कहना चाहेंगे समाज के बारे में तो महाराज जी? सनातन धर्म का हमारे भजन करते हैं। अच्छा हाँ, सनातन धर्म हमारा बचा रहा है। हाँ। अच्छा महाराज जी, एक बात जैसे कि सनातन धर्म तो अपना है ही, जैसे कुछ ऊंच नीच की बातें जब चलती हैं या भेदभाव की बातें चलती हैं, जैसे कि नीच, हाँ, तो सरकार जाने। नहीं वो सरकार की नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ साधु संत होते हैं जो ऊंच नीच की बातें करते हैं कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तो ये होना चाहिए नहीं? आपको क्या लगता वैसे क्या बताऊँ, है? मतलब आपके नज़रिए से क्या? हमारे सन्यासी महात्मा और कोई बना ना सकते हैं। हाँ, यही छाठू सत्य। सनातन धर्म में तो अपने कई जाति आती हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य हो गए। तो जो शूद्र वर्ग है अपना तो सनातन धर्म का तो वो भी हिस्सा है, तो क्या उसमें छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव होना चाहिए कि नहीं? बस ये जानना। देखो, वैसे होता नहीं है कहीं, एक ही है। एक नहीं होना चाहिए, हाँ, है ना? क्योंकि अभी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक सनातन यात्रा निकाली थी, उसमें उन्होंने कहा कि जात पात की करो विदाई। हाँ,
क्या करूँ कि क्या बताऊँ, जैसे बुद्धि तो जानता है। हाँ, हाँ हाँ, हमारे यहाँ सबसे बिरादरी के आते मत्था टेकने, अच्छा अच्छा। हम किसको बंद करूँ, हाँ हाँ सब आते हैं। हाँ हाँ। अच्छा महाराज जी, जब जब आपको मतलब झटका दिया गया था हाँ, तो उस समय माँ बाप की याद आई होगी? ना कुछ नहीं, हमको दर्द हुआ? कोई किसी की दर्द हुआ? दर्द हुआ रहा है तो क्या करूँ, फिर दर्द हुआ रहा है होने दे। हाँ, दर्द हो गया और संस्कार नहीं करवाएंगे, बताएंगे। तो ये कहते हैं कि कितने पिंडदान होते हैं? एक पिंडदान खुद का होता है, कितने पिंडदान देखो, होते हैं? पहले नानी नानक, शुरू नानी नाना, फिर दादी दादा का जितने परिवार में मरे होते सबको पिंडदान दिया जाता है, फिर अपने। हाँ, हाँ, सबके पिंडदान दिए जाते हैं। फिर उसके बाद आखिरी में अपना पिंडदान हाँ, खुद अपना। का, तब जाके नागा सन्यासी बने। हाँ, और क्या कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी? महाकुंभ में आप पधारे हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ जय कहना मसीह चाहते जी, हैं? हमारा आशीर्वाद है, जी, नए साल की जय हो। जय हो। तो आज हमारे साथ नागा सन्यासी खड़ेश्वरी बाबा जी थे, जो विगत 8 वर्ष से उन्होंने खड़े रहने का हठ योग का प्रण लिया है। और महाराज जी के द्वारा बताया गया कि बचपन से ही हमें सन्यासी बनने का शौक़ था, फिर हम चले आए, संत जीवन अपना लिए। और महाराज जी को खुद याद नहीं है कि मैं कब सन्यासी बना और कब जो है ये उम्र का पड़ाव आ गया, महाराज जी को कुछ भी पता नहीं। तो अभी हम खड़ेश्वरी बाबा जी थे, उन्हीं से मिला रहे थे। फिलहाल दोस्तों, महाकुंभ 2025 के दौरान ही आपको इस तरह के बहुत सारे तमाम तरह के साधु संत महात्मा देखने को मिलेंगे, जिनसे हम आप लोगों को लगातार रूबरू करवाते रहेंगे। तो फिलहाल आप लोगों को ये खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। महाकुंभ 2025 को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए स्थान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।